जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है मानव शरीर से जुड़े 50 प्रश्न उत्तर, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मानव शरीर से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो 50 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है यकृत यानी लीवर, त्वचा यानी स्किन, हृदय यानी हार्ट, फेफड़ा यानी लंग। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है त्वचा। कौन है? त्वचा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत। तो देखिए, गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। किडनी जो है ये क्या करता है? ये हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। कौन? किडनी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी यानी गुर्दे। चलिए, अगला सवाल देखिए कि शरीर में रक्त संचार कौन करता है? हृदय, यकृत, फेफड़े या पेट। तो देखिए, शरीर में रक्त का जो संचार करता है वो है आपका हृदय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं, HEART, हार्ट, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 201, 210 या 208। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 206, ठीक है, 206। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी, टिबिया, ह्यूमरस या खोपड़ी। तो देखिए, सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है जांघ की हड्डी यानी फीमर, ठीक है, फीमर, याद रखिएगा, FEMUR, फीमर होता है। चलिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी, तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन में है कान की हड्डी यानी स्टेपस, रेडियस, अल्ना या टिबिया। तो देखिए, सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपस यानी कान की हड्डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ बनती है? गुर्दे में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या हृदय में। तो देखिए, RBC जो बनती है वो अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। चलिए, RBC में कौन सा तत्व पाया जाता है? RBC में कौन सा तत्व पाया जाता है? RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त का लाल रंग किससे होता है? आयोडीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या कैल्शियम। तो उसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। चलिए, मानव शरीर में रक्त का बदलने पर क्या कमी होती है? रक्त का रंग बदलने पर, तो देखिए, मानव शरीर में रक्त का रंग अगर बदल रहा है तो आयरन की कमी होती है। चलिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो देखिए, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत यानी लीवर, याद रखिएगा, ठीक है। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पेट, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो देखिए, पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका छोटी आंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या गुर्दा। तो इंसुलिन हार्मोन जो बनाता है वो अग्नाशय है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु हड्डी, नाखून, दांत का इनेमल या बाल। तो देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर वस्तु जो है वो है दांत का इनेमल,
मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या नर्व सेल? तो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग है प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? औसतन 72 बार, 60 बार, 90 बार या 100 बार? तो आंसर होगा 72 बार। और सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/100 या 120/80 या 100/70 या 110/60? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 120/80। चलिए, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 10, 12, 14, 15? तो इसका राइट आंसर होगा 12। अगला सवाल है, गुर्दा शरीर के किस भाग में स्थित है? छाती, सिर, पेट या पीठ के पीछे? तो देखिए ये हो जाएगा पीठ के पीछे। चलिए, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सवाल रिपीट हो गया तो अकृत हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, शरीर में कितने प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5? तो देखिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है। कौन कौन? तो धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी, शिरा और केशिकाएं। अगला है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़ी। ठीक है। अगला है, मनुष्य में सबसे लंबी पेशी कौन सी है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस या डेल्टाई? तो सबसे लंबी पेशी जो है वो है आपका ट्राइसेप्स। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। 1 मिनट, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्टोरियस। सार्टोरियस। शरीर का कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? गुर्दा, यकृत, हृदय या प्लीहा? तो रक्त का बैंक यानी ब्लड बैंक कहलाएगा शरीर का, वो प्लीहा यानी स्प्लीन कहलाएगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? सिर में, गले में, पेट में या पीठ में? तो थायराइड ग्रंथि जो है ये स्थित है आपका गले में। ठीक है। अगला, आंख का कौन सा भाग रंगीन होता है? आइरिस। आइरिस जो है आंख का वह भाग है जो रंगीन होता है। अगला, सामान्य मनुष्य या इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है? तो साइटिक नर्व। साइटिक नर्व, याद रखिएगा। अगला, इंसान का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो हो जाएगा अग्नाशय। मानव की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी धमनी है एआर्टा। एआर्टा, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग तो प्लाज्मा कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है, आंख का कौन सा भाग कैमरे की तरह काम करता है? तो कैमरे की तरह जो काम करता है वो है आपका रेटिना। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कौन कौन? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन की। WBC का कार्य क्या है? तो WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी, 2।
नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन सी 300। नवजात शिशु, एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300 हड्डियाँ। अगला, आँख का कौन सा भाग रोशनी को नियंत्रित करता है? तो रोशनी को नियंत्रित करता है आइरिस। एक मिनट, आइरिस नहीं करेगा, पुतली करेगा। कौन करेगा? पुतली। खून में शुगर की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है शुगर की मात्रा नियंत्रित करता है। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। आगे है, बाल और नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो केराटिन से। उसके बाद आंख की पुतली का रंग काला क्यों होता है? तो मेलानिन के कारण। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है आपका प्लेटलेट्स। समान व्यक्ति के खून की मात्रा उसके शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 7%। एक मिनट, 7% याद रखिएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।